क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंटरनेशनल करियर का पहला रेड कार्ड। जी हाँ, कल का मैच आयरलैंड वर्सेस पोर्चुगल के बीच में था और अगर ये मैच पोर्चुगल जीत जाती तो वो डायरेक्टली फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्वालिफाई कर जाते हैं। बट अब सीन क्या बन चुका है? अब सीन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। बात यहां तक ये भी आई है कि क्रिस्टियानो को क्योंकि डायरेक्ट रेड कार्ड मिला इस मैच में, क्रिस्टियानो मे बी बैंड इन द फर्स्ट गेम ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप एज वेल। अब ये क्यों हो रहा है, क्यों हो सकता है? बेसिकली अभी देखो, ये कंफर्मेशन नहीं आया है इसका। सीन क्या है कि जब आपको डायरेक्ट रेड कार्ड मिलता है तो रूल्स ये कहते हैं कि आप 1 से 3 मैच तक बैन होते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी। एंड भले ही ये मैच आपका फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में मिला है, बट आप पढ़ सकते हो यहाँ पे कि जो भी आपको कार्ड मिलता है क्वालिफिकेशन मैचेस में, वो कैरी हो सकता है फाइनल कॉम्पिटिशन तक विद द फीफा डिसिप्लिनरी कमिटी डिटरमाइनिंग इफ अ प्लेयर शुड सर्व अ सस्पेंशन लॉन्गर दैन 1 मैच। और किस बेसिस पे सस्पेंशन दिया जाता है वो यहाँ पे लिखा है कि एटलीस्ट 3 मैचेस का बैन, या तो एक अप्रोप्रिएट पीरियड ऑफ फॉर टाइम फॉर असॉल्ट इंक्लूडिंग एल्बो, पंचिंग, किकिंग, बाइटिंग, स्पिटिंग, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उस प्लेयर के ऊपर बैन डिसाइड किया जाता है। सो अब देखिए बेसिकली बात क्या है। आज उन्होंने अपना 5वां मैच खेला इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर। 5वें मैच में हारने की वजह से दे स्टिल स्टे फर्स्ट ऑन द टेबल 10 पॉइंट्स के साथ है। हंगरी सेकंड पे है। तो जो अगला मैच होने वाला है पोर्चुगल वर्सेस अर्मीनिया, जो कि पोर्चुगल के होम पे होता वर्ल्ड कप क्वालिफायर का लास्ट मैच, उस मैच के लिए क्रिस्टियानो नहीं अवेलेबल रहेंगे। रेड कार्ड की वजह से एक मैच का बैन तो डेफिनेटली मिलता है, बट डिसिप्लिनरी कमिटी स्टडी करती है, सिविरिटी ऑफ द फाउल को देखती है, तो भाई वहां से वो एक मैच का बैन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं और वर्स कम्स टू इट वो 3 मैच का बैन भी दे सकते हैं। तो अब देखिए बात क्या है यहाँ पे, क्या क्रिस्टियानो वर्ल्ड कप के पहले गेम में नहीं खेलेंगे? और ये सिर्फ ऑफिशियल मैचेस के लिए होता है, फ्रेंडलीज एंड ऑल में ये नहीं होगा। मतलब इसके आगे आने वाले जितने मैचेस जो फ्रेंडलीज खेलेगी पोर्चुगल, वहां पे रोनाल्डो खेल सकते हैं, वहां पे ये बैन वैलिड नहीं होगा। बट जो भी आपके नेक्स्ट क्वालिफायर होंगे या तो आपका नेक्स्ट ऑफिशियल मैच होगा, उसमें क्रिस्टियानो बैन रहेंगे। तो अब यहां पे क्यों बात आ रही है कि भाई इफ एंड बट की? तो देखो सिंपल सी बात है, पोर्चुगल टॉप ऑफ द टेबल है। अगर पोर्चुगल को वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना है तो सिंपल इजी पीजी अगला मैच होम पे अर्मीनिया के अगेंस्ट आपको जीतना है। तो अगर पोर्चुगल ने वो मैच जीत लिया या ड्रॉ भी कर लिया वो वाले मैच को, तो वो श्योरली वर्ल्ड कप में डायरेक्टली क्वालिफिकेशन ले सकते हैं, बिकॉज ये जो फर्स्ट स्पॉट है यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करा देता है टीम को। बट अगर किसी तरीके से एक सिचुएशन बन सकती है, हाइपोथेटिकली पोर्चुगल वो मैच नहीं जीतती है, दे लूज दैट गेम और 10 पॉइंट्स पे ही वो रहते हैं। हंगरी ने अगर आयरलैंड को हरा दिया, मेरे भाई लोग, तो भाई लोग हंगरी के पॉइंट्स हो जाएंगे 11 और हंगरी ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगी फीफा वर्ल्ड कप के लिए और पोर्चुगल को सेकंड स्पॉट पे आना पड़ेगा। दे विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई डायरेक्टली टू द वर्ल्ड कप। तो क्या मतलब है, क्या पोर्चुगल क्वालिफाई नहीं कर पाएगी फीफा वर्ल्ड कप में? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी सेकंड स्पॉट पे टीम आएंगी वो एक क्वालिफिकेशन के नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगी, जहां पे वो टीम्स आपके इंटर कॉन्टिनेंटल प्ले ऑफ्स खेलेंगी। तो इनको 2 मैचेस और एक्स्ट्रा खेलने पड़ेंगे। तो अब हो सकता है कि अगले मैच में क्रिस्टियानो बैंड हो और जो 2 अगले प्लेऑफ्स में अगर पोर्चुगल जाती है तो उन मैचेस में भी क्रिस्टियानो नहीं रहेंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि भाई डिसिप्लिनरी कमेटी क्या एक्शन लेती है, क्या वो 1 मैच का बैन होगा, क्या वो 3 का होगा। बट बात यहाँ पे इतनी बड़ी नहीं है भाई, बैन है नहीं है फर्क नहीं पड़ता भाई लोग। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के मैच में इडियोटिक फुटबॉल, स्टूपिड फुटबॉल कह सकता हूं मैं, खेला पोर्चुगल ने। सिंपल सी बात है, आपके लिए मैच था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आयरलैंड के अगेंस्ट। अगर ये मैच पोर्चुगल ढंग से खेली होती, अगर वो मैच को जीत जाते, दे वुड हैव बीन सेलिब्रेटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर चुके होते वर्ल्ड कप में। अब एक क्लच मैच, क्लच मोमेंट्स की जरूरत पड़ती है और पोर्चुगल ने आज जो गेम खेला आयरलैंड के अगेंस्ट, भाई गंदा फुटबॉल खेला उन्होंने। स्टार्ट्स तुम देखोगे, तुम कहोगे भाई स्टार्ट्स को देखकर तो लग रहा हाँ भाई ठीक है भाई डोमिनेशन दिख रहा है यहाँ पे। तुम फिर स्कोर लाइन देखो, कहोगे भाई ये क्या है, हराम बॉल। ऑब्वियसली मेरे भाई लोग, आज का मैच हराम बॉल जैसा ही था। 77% पोजीशन यहाँ पे ले रखी थी पोर्चुगल, बट तुम उनके बिग चांसेस क्रिएटेड देखोगे, ओनली वन, 5 शॉट ऑन टारगेट, 27 शॉट्स उन्होंने लिए हैं और उनका एक्सजी भी आयरलैंड से कम है। तो आयरलैंड का प्लान क्या था? प्लान इनका था भाई हम क्लोज कॉम्पैक्ट फुटबॉल खेलेंगे, डिफेंडिंग करेंगे डीप और ट्राई करेंगे, हमें जब चांस मिलेगा हम काउंटर्स में फुटबॉल खेलेंगे। और भाई जब इस तरीके का टीम के अगेंस्ट आप स्टेप अप करते हो, बहुत ज़्यादा चांस होता है भाई, अगर आपने अपने रेस्ट डिफेंस पे ध्यान नहीं दिया, आप भाई खोलोगे। डिफेंसिव ट्रांजिशन आज पोर्चुगल का बहुत पुअर था और पूरे आयरलैंड के प्लेयर्स पता क्या कर रहे थे, ये इस चैनल को, इस साइड को उन लोग अटैक कर रहे थे, डालो वाली साइड से। भाई डालो वाली साइड, भाई डालो क्या गंदा फुटबॉल खेला है आज भाई लोग। पूरा अटैक आप देखोगे इस साइड डोमिनेंट था और राइट हैंड साइड से ही अपने अटैक वो बना रहे थे और उन्होंने भाई 2 गोल ब्रिलियंटली स्कोर करे। पुअर डिफेंडिंग थी उन दोनों सिनारियोस में यहाँ पे पोर्चुगल की। और भाई ट्रॉय पैरेट, भाई तोते ने गोल मारा, तो 2 ब्रिलियंट गोल मारे। सेकंड वाला गोल तो इतना गंदा खाया पोर्चुगल ने, एंड दैट केम राइट एट द स्ट्रोक ऑफ हाफ टाइम।
पहला गोल अर्ली खा लिया था इन्होंने और पूरे मैच में आयरलैंड ने डिफेंड किया। फिर पोर्टुगल चढ़ी अटैक पे अटैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शॉट शूट ले रहे हैं, सब ब्लॉक्स कर रही है भाई आयरलैंड। और भाई यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू देम, जिस हिसाब से यहाँ पे कॉलिंस ने, ओशिया ने और भाई केलेहर ने जैसे परफॉर्मेंस दी है, हर एक क्रॉसेस को पंच आउट करना, मतलब दे हैव पुट द बेस्ट डिफेंसिव परफॉर्मेंस ऑफ द लाइफ आप कह सकते हो, बिकॉज दे स्टिल आर फाइटिंग फॉर द क्वालिफिकेशन। भाई आयरलैंड भी क्वालिफाई करने के लिए लगी हुई है, सेकंड स्पॉट हो या फर्स्ट स्पॉट हो वो नहीं पता मुझे यहाँ पे, बट दे पुट आउट अ वेरी गुड डिस्प्ले। और उन्होंने रैप अप कैसे किया, सेकंड गोल के लिए ओवर द डिफेंस बॉल जाती है, पीछे से ट्रॉय पैरेट तोता भागता है और इजी पीसी गोल था भाई। मेरे सामने रूबेन नेवेज हैं, सामने रूबेन दियाज है, कोई भी नहीं उसको स्टॉप कर रहा है और डिएगो कोस्टा शुड हैव डन बेटर। तो 2-0 हो चुका था पूरे मैच में। पोर्चुगल ने सिर्फ क्या किया है सेकंड हाफ में, दे हैव स्पैम्ड क्रॉसेस, उन्होंने चांसेस बनाने की कोशिश करी जो कि बन नहीं पा रही थी। एंड देन वर्स्ट कम्स टू इट भाई लोग 59th मिनट पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिलता है रेड कार्ड। पहले तो भाई रेफरी ने देखा, येलो कार्ड दिया, एंड देन जब वीआर कॉल किया कि भाई जाओ देखो क्या हो रहा है, तो भाई हमको देखा वहां पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भाई ऐसे एल्बो करके प्लेयर को मारा है। अब ओशिया के साथ भाई सीन बनता है क्रिस्टियानो का, लास्ट टाइम भी एक दो ऐसे कंट्रोवर्शियल सिनेरियोस बने थे, बट ये वाला थोड़ा सा एक एक्सटेंट क्रॉस करता है। एंड ऑब्वियसली भाई एक हॉस्टाइल एनवायरमेंट है। मैच से पहले क्या पूछा गया क्रिस्टियानो भैया से कि भाई आर यू रेडी फॉर द रिसेप्शन फ्रॉम द फैंस, क्योंकि पिछले वाले मैच में जब पोर्चुगल जीती थी तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सेलिब्रेशन थोड़ा सा ऑफेंड कर रहे थे आयरिश फैंस को। तो अब उनसे रिपोर्टर ये पूछता है भाई लोग आपका ट्रीटमेंट तो अच्छा होगा नहीं, फैंस बू करेंगे। तो क्रिस्टियानो का कोई नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी अ गुड बॉय, बट पिच पे दिस वाजंट हिम बीइंग अ गुड बॉय, बिकॉज एल्बो तो नहीं करता भाई कोई गुड बॉय। तो यहाँ पे सीन बेसिकली क्या बना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ जो भी हुआ, फ्रस्ट्रेशन था पूरे मैच में, बॉल्स नहीं मिल रही थी, उसको फीड नहीं किया जा रहा था, बात सब सही है, बट फॉर हिम टू एल्बो द गाय बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, समथिंग मे बी ओशिया ने कुछ कहा या कुछ हुआ होगा उस पॉइंट टाइम पे, बट वो रिएक्शन जस्टिफाइड नहीं था। और सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे एक इतना क्रूशल गेम जहाँ पे आपकी टीम 1-0 नहीं 2-0 डाउन है एंड दे नीड 11 ऑफ द 11 प्लेयर्स, मे बी क्रिस्टियानो कुड हैव अवॉइडेड दैट। ये अननेसेसरी था, ये नहीं करना चाहिए था रोनाल्डो को। अब जिसकी वजह से प्रेशर पाइल अप हो चुका है उनके ऊपर, हो सकता है क्योंकि अर्ली ऑन इन द गेम में मेरे भाई अभी 60 मिनट ही हुए हैं, हो सकता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर लास्ट के आधे घंटे और पिच पे होते, दे वुड हैव मस्टर्ड अ गोल, जो कि हमने पिछले कपल ऑफ मैचेस में ऑलरेडी देखा है। लेट गोल स्कोर करती आई है पोर्चुगल, सब्स्टिट्यूशंस के बाद अच्छे प्लेयर्स आपके पास है, ट्रिंकाओ, कोचिकाओ, रफाएल लियाओ जैसे प्लेयर्स है, मे बी वो कुछ इंपैक्ट करते, बट इट्स नॉट जस्ट ऑलवेज अबाउट क्रिस्टियानो, बिकॉज इस रेड कार्ड तक क्रिस्टियानो की बात भी नहीं हो रही थी मेरे भाई लोग, बिकॉज he was not having a good game। स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में रोनाल्डो ने टचेस लिए, थोड़ा सा इन्वॉल्व था, बट उसके बाद मैच में वो बंदा शट ऑफ था। क्यों शट ऑफ था, क्योंकि आयरलैंड काफी डीप डिफेंड कर रही थी और क्रिस्टियानो के अगेंस्ट 1v3 1v2 ऐसे बन रहे थे, ही वाज ब्रश्ड ऑफ, ही वाज मैन हैंडल्ड और वो कर रहे थे बॉक्स के अंदर। तो भाई यहां से फ्रस्ट्रेशन स्टार्टेड टू ग्रो, पोर्चुगल कुडंट डू एनीथिंग, कैंसेलो को सब आउट किया गया, आपने इनाचे को देखा हाफ टाइम पे इन लोगों को हुक ऑफ करते हुए, इन कम्स इन 2 मोर सब्स्टिट्यूशंस, सेमेडो आते हैं, रेनाटो वेगा आते हैं, गेम कुछ खासा इंप्रूव होता नहीं है, बट पोर्चुगल डिड ट्राई, पोर्चुगल्स ने शॉट्स लिए, सारे शॉट्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ब्लॉक हो रहे हैं, कॉर्नर किक्स जा रही है, सेम ओल्ड चल रहा है, अल्टीमेटली इट गॉट टू क्रिस्टियानो भैया कि भाई लो ये सही नहीं हो रहा। एंड देन भाई ने एल्बो मारी एंड जो उसका रिएक्शन था आफ्टर गेटिंग दैट रेड कार्ड वाजंट वेरी गुड स्पोर्ट्समैनशिप के लिए। तो क्रिस्टियानो भैया जब भी ऐसा सीन बनता है ना, तो ही डजंट रिस्पॉन्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे एंड ही वाज बूड ऑफ द पिच। तो भाई ये एक बड़ी कंसर्न हो गई है, आधे घंटे आपको स्टिल खेलने हैं विद अ मैन लेस, और ऊपर से भाई आयरलैंड आल्सो हिट द गोल पोस्ट एक बार और, तो मतलब ये ज्यादा एम्बैरेसिंग लॉस हो सकती थी पोर्चुगल के लिए। बट इसके बाद से क्या आगे चांस नहीं है पोर्चुगल को राइज अप करने का? बिल्कुल है, एक मैच से कुछ भी नहीं होता, खराब गेम है, आई एम प्रीटी श्योर रोबर्टो मार्टिनेज देखेगा कि भाई डिफेंसिवली इतने पुअर तुम क्यों हो, अटैक में क्रिएटिविटी क्यों नहीं है, ब्रूनो फर्नांडिस की कमी, नुनो मेंडेस की एब्सेंस पूरी खल रही थी, जॉ नेवेस का अच्छा गेम नहीं था, विटिनिया गेम रन कर रहे थे, बट लैक ऑफ क्रिएटिविटी पूरी आपको पिच पे दिख रही थी। फेलिक्स वॉश थे आज के मैच से। तो भाई लोग सिंपल सी बात है, रोबर्टो मार्टिनेज के ऊपर प्रेशर है कि भाई अगले मैच में आपको जीत चाहिए, जीत लेनी पड़ेगी, क्योंकि आर्मीनिया को आपने ऑलरेडी हरा रखा है उनके होम पे, तो होम पे अपने भाई यू गॉट टू विन। अगर जीत जाएंगे तो भाई थोड़ा सा ये जो नॉइजेस हैं ये कम हो जाएंगी एंड पोर्चुगल विल क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। अगर वो मैच हारते हैं देन भाई ट्रबल्स होंगे, विच आई डोंट थिंक सो होगा मेरे ओपिनियन में। दे विल विन दैट गेम, आर्मीनिया के अगेंस्ट तो भाई जीतना चाहिए विद रोनाल्डो और विदाउट रोनाल्डो, पोर्चुगल हैव गॉट इनफ पावर इन देम। बट भाई एक तरफ रोनाल्डो वाज बूड ऑफ, तो दूसरी तरफ हमने देखा भाई मेसी आते हैं स्पेन एंड एल्चे के ग्राउंड पे ओपन ट्रेनिंग सेशन रखती है अर्जेंटीना, बिकॉज आज एक फ्रेंडली ऑर्गेनाइज्ड है अंदोरा के अगेंस्ट, और एल्चे के ग्राउंड पे भाई मेसी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहां पे 20,000 लोग आ रखे हैं, एल्चे फैंस हैं, उसमें कुछ अर्जेंटीनियंस भी हैं एंड दे आर देयर सेलिब्रेटिंग अ होल अर्जेंटीना टीम, उनका ट्रेनिंग सेशन देख रहे हैं वहां पे। और भाई मेसी 4 साल बाद स्पेन वापस आया है अभी, और अभी उसने कुछ दिनों पहले विजिट भी किया था कैंप नू, वो अलग सरियल मोमेंट था भाई बार्सा फैंस के लिए। मेसी जब से लीव करे हैं बार्सिलोना, ही हैज नेवर रिटर्न टू बार्सिलोना एंड ही हैज स्पोकन अ लॉट अबाउट बार्सिलोना, और ये पहली बार है जबकि चुपके मेसी आ गया भाई, पता नहीं चला भाई किसी को, जाके डोर नॉक कर रहा है, भैया खोलो मैं मेसी हूँ
एंड मेसी वाज देयर, वी सॉ द पिक्चर, वी लव्ड द पिक्चर, और 2025 की वो मोस्ट लाइक पिक्चर बनी, पता है, इंस्टाग्राम पे। ये क्रेजी फैक्ट है मेरे भाई। और उस पिक्चर के बाद तुम देखोगे हर एक टीम, क्लब्स भाई साहब, डॉर्टमुंड से लेकर स्लाविया प्राहा से लेकर कौन कौन वही उसका पीएनजी इस्तेमाल करके अपना फोटोशॉप किया पड़ा है उसको। तो भाई एवरीबडी वांट्स टू गेट अ पीस ऑफ लियो मेसी, एंड आई थिंक मुझे बड़ा अच्छा लगा वो रिसेप्शन जो उसको मिला। एंड 4 साल के बाद हिज रिटर्न टू स्पेन वाज मेट विद रियल वार्मथ। अब स्पेन क्यों आए हैं मेसी यहाँ पे? वो एल्चे के ग्राउंड्स पे ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि मैच उनका अंदोरा के अगेंस्ट एक फ्रेंडली होने वाला है। स्कलोनी ने ऑलरेडी अपने स्क्वाड को रिलीज करा है। स्कलोनी ने एक बात ये भी बोली है कि भाई लोग, हमने इस टीम में थोड़े से चेंजेस करें, नए प्लेयर्स को चाहे यहाँ पे। मैकैलिस्टर है ना, उसका भाई केविन मैकैलिस्टर भी इस बार सिलेक्शन में आ चुका है, वेलेंटिन बार्को भी आ चुके हैं, निको पास तो है ही हैं। तो हमने देखा कुछ अच्छे अच्छे प्लेयर्स को कॉल अप किया गया है। तो इस मैच में, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ऑलरेडी अर्जेंटीना क्वालिफाई कर चुकी है वर्ल्ड कप के लिए, बट आई थिंक जो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है ना वो ये है कि आज जॉन लपोर्टा ने अनाउंस किया कि भाई वी आर प्लानिंग टू अनवील अ लियो मेसी स्टैच्यू आउटसाइड द न्यू कैंप न्यू। आई कांट कंटेन माई सेल्फ भाई लोग, आई कांट कंटेन। मतलब कैंप न्यू के बाहर 2 स्टैच्यूज है, लाज़लो कुबाला जो कि पहले बार्सा के सुपरस्टार थे, और योहान क्राइफ। यस, यू मे हैव गेस्ड दैट। अब तीसरा स्टैच्यू की अनाउंसमेंट कर दी गई है लपोर्टा ने कि भैया मेसी का स्टैच्यू बनेगा। भाई स्टैच्यू छोड़ो भाई, तुम लोग स्ट्रीट्स नेम करने लग जाओ मेसी के ऊपर, बिकॉज ही डिजर्व्स दैट। पिचिची के रिकॉर्ड को सब कुछ ब्रेक कर दिया गया। कैंप न्यू पे मथेरे गोल्स, मथेरे टाइटल्स, एंड ऑब्वियसली भाई मेसी फॉर बार्सिलोना इज मोर देन एन इमोशन। मैं मतलब नो बार्सा फैन, नोबडी कैन इवन डिस्क्राइब what Messi means to Barcelona and vice versa. मुझे एक बहुत स्वीट जेस्चर लगा by Barcelona, by Laporta to announce that. अब कैसे होगा ये, कब होगा ये, क्या ये कंफर्म्ड है? अभी नहीं। अभी मेसी से, फैमिली से उनकी परमिशन लिया जाएगा, डिज़ाइंस के बारे में बात किया जाएगा, एंड भाई लोग मेसी का स्टैच्यू बनेगा कैंप न्यू के बाहर। भाई यार ये बहुत बहुत बड़ी बात है यार, भाई डिजर्व करता है बंदा यार। तुम ही बताओ, मतलब व्हाट्स द बिगेस्ट एक्कोलेड दैट यू कुड प्रेजेंट टू मेसी? कुछ क्या ही कर सकते हो भाई तुम मेसी के लिए। अब तुम बता के थक जा रहे हो भाई, मैं आई लव यू मैन, आई लव यू, बट नहीं फर्क पड़ता भाई, स्टैच्यू बना दिया सीधे। अब सोचो 2027 लियो मेसी रिटर्निंग टू कैंप न्यू, पूरा कैंप न्यू बन चुका है, बढ़िया वाला कैंप न्यू, ठीक है, एकदम फुल फ्लेजेड कैंप न्यू बन चुका है। 1,05,800 लोग कुछ जितने आ सकते हैं, फुल पैक, एकदम छमाछम पैक्ड, ठीक है। वहाँ पे चल रहा है बार्सिलोना के लिए एक मैच। अब उसमें मेसी खेल रहे हैं, सामने उसके सारे दोस्त हैं, पुयोल, जावी, इनिएस्टा, नेमार, विया, सब कोई उस वाले मैच में है। पेप गार्डियोला हैं, लुइस एनरिके हैं, ये सारे मैनेजर्स हैं जो मैनेज कर रखे हैं लियो मेसी को। स्कलोनी भी आके बैठे हुए हैं। फिर मेसी वॉक ऑफ करते हैं, अब सारे टाइटल्स के साथ आते हैं, अपनी चैंपियंस लीग, अपनी ला लीगा, अपने कोपा डेल रेज, और भाई साथ में अपना वर्ल्ड कप भी उठा के ले आ रहा है लोगों को दिखाने के लिए, 8 बैलन डोर के साथ। एंड देन मैचेस होते हैं भैया, ठीक है। मेसी के सारे हाइलाइट्स प्ले की जाती है कि भाई ये गोल, वो गोल, सारे हाइलाइट्स प्ले कर दोगे भैया, पूरा समय निकल जाएगा, 3-4 घंटे निकल जाएंगे मेसी के सारे गोल्स प्ले करने के लिए। एंड देन व्हाट दे डू इज जस्ट अनवील दी स्टैच्यू कि भाई ये देखो, लास्टली मैच हो गया भाई लोग, ये देखिए स्टैच्यू हमने कैंप न्यू के बाहर अनवील कर दिया है। चिल्स मैन, लिटरल चिल्स। आई कांट इवन, ठीक है। तो वी विल मेक श्योर कि भाई जब ऐसा हो रहा होगा, मैं और तुम भाई लोग हम बैठेंगे उस कैंप न्यू में। मेहनत करो, हरामखोर मेहनत करो, कैंप न्यू जाना है भैया, मेसी का स्टैच्यू अनवील होते हुए देखना है, ठीक है बॉयज। तो एक बड़ी चीज़ हुई यार जिसके बारे में मुझे बात करना था। देन आगे और मैचेस होते हैं। इंग्लैंड सर्बिया का मैच होता है, एंड इंग्लैंड आज सर्बिया को 2-0 हराती है। दे हैड अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लिकेशन टुवर्ड द एंड ऑफ द गेम, येस, कपल ऑफ चांसेस सर्बिया के लिए बने, येस, बट मुझे अच्छा लगा ये फुटबॉल देखकर। इनका बढ़िया गेम खेला उन्होंने, डिफेंसिवली अस्टूट। 7 मैचेस क्वालिफायर के इन्होंने खेल लिए हैं, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ टेबल यहाँ पे, अगर तुम देखो 7 विन्स हैं, 20 गोल स्कोर्ड, और भाई दे हैव गॉन थ्रू द एंटायर क्वालिफिकेशन प्रोसेस विदाउट कंसीडिंग अ गोल, 0 गोल कंसीडेड। बिग फीट इन माय ओपिनियन। बट यस, व्हेन यू लुक एट द टीम्स, ठीक है भाई, अंदोरा, लातविया और सर्बिया, ठीक है, इनके अगेंस्ट आपने खेले हैं मैचेस, चलो भाई ठीक है, नॉट द बेस्ट कंपटीशन, बट भाई 7 मैचेस में 1 गोल नहीं खाना, ये थोड़ी सी बड़ी बात है। तो टुकल हैज़, आप कह सकते हो कि मेड अ स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी सॉलिड फॉर इंग्लैंड। एक प्रॉब्लम के बारे में टुकल ने बात करी, वो उसने कहा कि भाई जो हमारी ये पोजीशन है कैम की, अब इसके लिए मेरे पास 5 प्लेयर्स हैं। फिल फोर्डन है, जूड बेलिंगम है, मॉर्गन रॉजर्स है, गिब्स वाइट है, कोल पामर है। अब होप कि मैं किसी को भूल ना रहा हूँ। ये इतने सारे प्लेयर्स हैं जो कि ये एक पोजीशन के लिए फाइट करेंगे। अब सारे प्लेयर्स नहीं आ पाएंगे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, तो एक बड़ी फाइट लगी रहेगी इस कैंप पोजीशन के लिए, बिकॉज वी ऑल रिमेंबर हाउ वेल कोल पामर प्लेड इन द यूरोस। बहुत खेला नहीं था बंदा, बेंच पे था, एंड में आया देखो आग लगाया। जूड बेलिंगम प्लेड नॉट द बेस्ट, फिल फोर्डन प्लेड बिल्कुल भी खराब फुटबॉल उसने खेला उस वाले टूर्नामेंट में। तो अभी करंट फॉर्म तो आप देखोगे दोनों बंदों का अच्छा है।
अभी आज तो मॉर्गन रॉजर्स ने स्टार्ट किया था मैच, बट जूड बेलिंगम इज प्लेइंग वेल, फिल फोर्डन इज प्लेइंग वेरी गुड फुटबॉल, कोल पामर इंजर्ड है। तो ये कुछ आप कह सकते हो गुड प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे मैनेजर के लिए कि भाई ये भी अच्छा वो भी अच्छा, किसको चूज करूँ मैं, किस से प्यार करूँ। बट भाई जो डिफेंसिव मिडफील्ड की पोजीशन है मेरे ओपिनियन में भाई दिस इज सेट। डिक्लन राइस, एलियट एंडरसन सेट, नो प्रॉब्लम भाई, नो टू वेज, ब्रिलियंट फुटबॉल खेला एलियट एंडरसन ने एंड हैज बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओराइली को आज स्टार्ट मिली यहाँ पे लेफ्ट बैक के रूप में, आज बढ़िया गेम खेला, बंदे का डेब्यू था एंड अच्छा लगा। रीस जेम्स का गेम, लास्ट डिच टैकल्स कौन सा के बड़े अच्छे लगे मुझे। अप टॉप यू कैन हैव अ बिट मोर क्लैरिटी, राशफोर्ड के कुछ अच्छे रन्स थे, अच्छी चांसेस थी, और भाई केन तो केन है। ऑफ द बेंच दे हैड प्लेयर्स लाइक एबेरेचे एजे हु स्कोर्ड अ ग्रेट गोल, भाई ब्लाइंडर मारा एजे ने एंड फिल फोर्डन ने असिस्ट भी दिया। वॉटॉन जैसे प्लेयर्स भी आपके पास है ऑफ द बेंच आ रहे हैं। तो इंग्लैंड आर डूइंग फाइन, कैन दे गो ऑन टू एक्चुअली विन द होल थिंग? मतलब अगेन आई विल बी रीचिंग यार, मैं इसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा, टू सून टू से, बट यस दे आर वन ऑफ द साइड्स जिसको बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। बात आती है इग्नोर करने की, तो आप इग्नोर इस बंदे को भी नहीं कर सकते हो। किलियन एम्बापे बिकम्स द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर 400 गोल्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। आज भी बंदे ने ब्रेस मारा, और उसकी पेनल्टी देखी तुमने, पेननका, एक ऐसा मैच जा रहा है जो कि बहुत केजी जा रहा है। यूक्रेन लो ब्लॉक पे बैठी हुई थी, स्पेस नहीं मिल रहा था, पूरे मैच में फ्रांस ट्राई कर रही है, चांस नहीं बन रहा, और मिलती है पेनल्टी, जहां पे तुम इज्जत से तमीज से पेनल्टी मार सकते हो। किलियन एम्बापे के ज्ञात में बम्बू आ रहा था, पेननका मारूंगा मैं। भाई लोग मजाक नहीं, दिस इज एक्चुअली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज ब्रिलियंस, दिस इज कूलनेस, दिस इज कंपोजर। उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई इस पॉइंट टाइम पे कीपर जंप करेगा, आई कैन बी कूल, और वो था भाई कोल्ड एक्चुअली। तो ये है पेननका वाली मारी उसने पेनल्टी, एंड देन ही लेटर ऑन वेंट टू स्कोर अनदर ग्रेट गोल, और फिर ही वेंट ऑन टू असिस्ट एज वेल फॉर हुगो एकिटिके's गोल, और एकिटिके का गोल बहुत ज्यादा फार था भाई। आज एक बहुत बढ़िया चीज मुझे लगी, कांटे का रिटर्न, एंड कांटे ऑल्सो गॉट एन असिस्ट, आप कह सकते हो। खोने कांटे एक अच्छी आपको स्क्रीनिंग देते हैं, 2 अटैकिंग फुल बैक्स के साथ, खूंडे, लूकस डिग्ने, और आपको बारकोला, ओली से भाई यार कितनी स्टैक्ड है यार फ्रांस, कितनी स्टैक्ड है। अभी ऑफ द बेंच कौन आ रहा है भाई? एकिटिके, अखले ऊचे, जारे एमरी, गुस्तो, अंकुकू, अभी तो यहाँ पे काफी प्लेयर्स मिसिंग है। डेम्बेले नहीं है अभी तो यहाँ पे भाई मेन इंपॉर्टेंट, और भाई चौकी खेल रहे थे कैंप पोजीशन में आज तो, डेज़िरे डुए भी नहीं है यार। ये फ्रांस की टीम में तो भाई टैलेंट है। और यू नो व्हाट हैपेंड आज के मैच में, जो प्रॉब्लम्स पोर्चुगल फेस करी थी ना आयरलैंड के अगेंस्ट, सिमिलर प्रॉब्लम फ्रांस ने फेस किया यूक्रेन के अगेंस्ट। यूक्रेन भी वैसे ही लो ब्लॉक में बैठी हुई थी, काउंटर्स पे खेलने की कोशिश करते, बट फ्रांस ने बड़े प्यारे तरीके से उनको शट आउट किया। ठीक है, होम एडवांटेज है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटर प्लेयर्स आप कह सकते हो इन द फ्रंट लाइन, यस, बेटर फॉर्म वाले प्लेयर्स भी हैं आपके पास, मिडफील्ड, डिफेंस, एवरीवेयर गुड क्वालिटी प्लेयर्स, एंड दे सॉल्व दैट मैन। वो पेनल्टी के बाद तो खुल गई थी भाई यूक्रेन, एंड पेला भाई फ्रांस ने यहाँ पे 400 गोल्स भाई किलियन एम्बापे के 26 साल की उम्र पे। यार ये 10 साल और खेलेगा भाई, ये तो 800-900 गोल्स तो भाई आ रहा है भाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 1000 गोल्स पर पहुंचे हैं, क्रिस्टियानो स्कोर्ड मोर गोल्स पोस्ट 30। तो ये फॉर्म अगर किलियन उठा पाता है तो भाई लोग दैट 900 तो पहुंच सकता है भाई। क्या लगता है तुम्हें, 900 पहुंचेगा किलियन एम्बापे? पता नहीं यार, मतलब हो सकता है भाई लोग 10 साल तो और खेल जाए तो प्रोबेबली ही कैन, लेट्स सी। बट हम बात कर रहे हैं एक मॉन्स्टर की, तो हम दूसरे भी मॉन्स्टर की बात कर लेते हैं भाई। ये है आपके अर्लिंग हालैंड हराम को 30 गोल्स, मजाक है, मतलब नवंबर चल रहा है 30 गोल आज भी भाई ने ब्रेस मारा यार। पता है पीपल हैव बीन आस्किंग मी कि क्या ये टीम एक डार्क हॉर्स है फीफा वर्ल्ड कप के लिए, एंड देन व्हेन यू एक्चुअली लुक एट द वे दैट दे हैव प्लेड, टेबल पहले तुम देख लो यहाँ पे भाई, 7 मैचेस में 7 विन्स है, 33 गोल्स दे हैव स्कोर्ड, 7 मैचेस में 33 गोल्स, एंड ओनली 4 गोल्स दे हैव कंसीडर्ड। इटली को 3-0 हराया इन्होंने, एस्टोनिया को 1-0, मोल्दोवा को 11 गोल पेला था, इजराइल को 5 गोल पेला था, आज भी एस्टोनिया को 4 गोल मारा है। यू कुड आर्ग्यू कि मे बी दे हैवंट प्लेड अगेंस्ट गुड टीम्स, येस ये एक अच्छा आर्ग्यूमेंट हो सकता है। मे बी अगेंस्ट बेटर टीम्स, बेटर ओरिएंटेड टीम्स, सेटअप टीम्स, उनके अगेंस्ट दे मे नॉट वर्क आउट दिस फ्लुएंटली, बट क्या इनका डिफेंस एंड मिडफील्ड होल्ड कर सकता है? मिडफील्ड में सांदा बार्ज आपके पास है, जो कि आपको पता है प्रीमियर लीग प्रूवन क्वालिटी है। आपके पास रेल्सन है जो कि आज 2 असिस्ट दे रहा है भाई। स्क्वाड में डेप्थ है, एंटोनियो नूसा, श्योड्रुप जो लेफ्ट विंगर खेल सकता है, सॉरलॉथ, हालैंड, स्टार्ट लार्सन आपके पास है, बेंच पे ऑस्कर बॉब है, अभी तो ओडेगार्ड नहीं खेला आज के मैच में। भाई टीम में क्वालिटी बहुत है, I won't deny that, yes. But can they go and be the dark horse in the FIFA World Cup? Well, भाई time will only tell। यहाँ पे they have qualified well, obviously Haaland has helped them। काफ़ी लंबी वेट इन्होंने ख़त्म करी अपने क्वालिफिकेशन की वर्ल्ड कप में। And then one more team that is getting close to the qualification is Italy। मोल्दोवा के अगेंस्ट आज उन्होंने स्ट्रगल किया, तुम देख सकते हो 88 मिनट पे मंचीनी का गोल था भाई। तब तक भाई दे weren't able to find a way past मोल्दोवा, एंड देन जब एक बार उन्होंने गोल स्कोर किया, पियो एस्पिसितो ऑफ द बेंच आते हैं, ही ऑल्सो स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल। आज वही है, गटूसो ने कहा कि भाई इस टीम के अगेंस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़े से चेंजेस मैं कर सकता हूं, बिकॉज वी कैन अफोर्ड टू लूज द गेम टुडे।
बट दे डिडंट लूज, ये अच्छी बात है. एंड देन यस, दे मेड एन इम्पैक्ट. मैंचीनी का गोल बहुत बेहतरीन था. ऑफ द बेंच पियो एस्पिसितो, डिमार्को, पोलिटानो, दे चेंज द गेम. स्टैटिस्टिक्स तुम देखोगे तो भाई प्योर डोमिनेशन ही तुम्हें दिखेगा यार. मतलब 1 शॉट ऑन टारगेट था मोल्डोवा का, 28 शॉट लिए यहाँ पे, चांसेस भी मिस करिए यहाँ पे इटली थोड़ा सा. टेबल पे अगर तुम देखोगे, यस सेकंड पे है, उनको क्वालिफायर खेलना पड़ेगा. तो क्वालिफिकेशन में इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ जब होंगे लेटर ऑन, देखते हैं कौन सी टीम आती है यहाँ पे इटली के अगेंस्ट. वी रियली होप भाई इटली क्वालिफाई करे बिकॉज दे हैव गॉट सम गुड प्लेयर्स. तो hopefully things will work out well for them. And I think that's that यार भाई लोग. wrap up of the match day breakdown, थोड़े से न्यूज़ आप लोगों के लिए. Let me know what your thoughts are about Portugal specifically, what they have to do more to improve. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली यहाँ पे रॉबर्टो मार्टिनेज को. एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में भी क्या लगता है आपको बताना मुझे. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना. इट विल हेल्प अस अ लॉट. लाइक करना मत भूलना. मैं मिलता हूँ तुम लोगों से वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.